Morning. Welcome to Learners Academy. Good morning. So in this video, we are going to cover exercise number 10.2. Oh, sorry, 9.2. As per the new syllabus, it is 9.2. Topic introduction हम कल कर चुके हैं. The topic name is what? Various forms of equations of lines. So quickly recall me. What are the various forms of equation of line? क्या? First form is अच्छा. First of all, tell me what do you understand by equation of a line? What is meant by equation of a line? क्या होती है line की equation? I don't know what is x and y. किसके? लाइन के? लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कभी? तो बोलो साक्षी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वेशन ऑफ अ लाइन? उस लाइन को सेटिस्फाई करें, समझा नहीं. एक लाइन पर लाए होने वाले सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं के अंदर उनके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन बताने वाला एक्सप्रेशन इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. समझ आया? एक लाइन पर लाए होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट सबके एक रिलेशन फॉलो करते हैं. उस रिलेशन को कौन बताता है? उस लाइन की इक्वेशन बताती है. ठीक है, ओके. तो ये छोटी मोटी चीजें याद रखनी है बेटा एट टिल द लास्ट. नहीं तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपको 3D में दिक्कत आ जाएगी. फिर 3D ऐसा लगेगा कि सब कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं समझ आ रहा. अभी तो ये चैप्टर भी विकराल रूप धारण करने वाला है. ऐसा नहीं कि इतना ही आसान है. अभी धीरे धीरे हम जब आगे चलेंगे मिसलेनियस तक आते हैं तो ये चैप्टर भी काफी घूम जाएगा. इतना इजी नहीं रहेगा. तो आप ये छोटी मोटी चीजें याद रखें. सो व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन? बताओ पहले क्या थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद नेक्स्ट नाम बताओ सबके. 2 पॉइंट फॉर्म. नेक्स्ट बताओ. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. एंड उसमें भी दो तरीके की, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म. कुछ ना कहे तो स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी बेसिक इक्वेशन रहती है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. टेल मी द फोर्थ फॉर्म. टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें दोनों इंटरसेप्ट आएंगे. फाइन, ठीक है. इंटरसेप्ट का मतलब लेंथ कट बाय द लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस. ठीक है. इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद फिर नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म बताओ. y माइनस y1 स्लोप x माइनस h. ठीक है. 2 पॉइंट फॉर्म. y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. दैट इज आवर स्लोप मल्टीप्लाइड बाय सेम x माइनस y. बोलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो. दिस इज द y इंटरसेप्ट फॉर्म है ना. टेल मी एंड लगा देता हूँ या और लगा देता हूँ ना, क्योंकि एक बार में तो एक ही आएगा, दोनों एक साथ कैसे आएंगे. और बोलो x इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो. y इक्वल टू, हाँ, m इंटू एक्स माइनस की. इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो. टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो. वेयर a and b आर कोऑर्डिनेट्स. एक होता है या दो होते हैं? तो फिर एक ही, ए तो एक ही चीज है ना कोऑर्डिनेट. अच्छा, ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स. चलो बताओ एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? ये लाइन. अब ए और बी कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे? इसके या इसके? हाँ. तो फिर अभी आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे थे? ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स, मतलब दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट. दीज आर नॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम पॉइंट, तो उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं. A and B are x intercepts and y intercepts. A and B are the length cut by the line and the horizontal axis and the vertical axis. जो कि यहाँ पे C और D है
वो यहाँ पे ए और बी है। सिंपल सी बात है, ये वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे ए और बी भी क्या है, एक्स इंटर ए यानी कि एक्स इंटरसेप्ट, वाई यानी ए यानी कि एक्स इंटरसेप्ट, बी यानी कि वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म कौन बताएगा, हमारे तो कोर्स में ही नहीं है ना। हाँ बोलो। ए साइन ओमेगा, यस वेरी गुड। एक्स साइन ओमेगा, नॉट ए साइन ओमेगा। एक्स साइन ओमेगा प्लस दो बार एक्स, वाई कॉस ओमेगा इक्वल टू 1। मुझे ऐसा लग रहा है उल्टा बता रहे हो, एक्स कॉस ओमेगा है और वाई साइन ओमेगा। ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं है, पी है। ठीक है, वेयर पी एंड ओमेगा आर, p is the length of the normal, p is the length of the normal, or I can say the distance of the line from the perpendicular distance of the line from the origin, and omega is what, omega is the angle made by the normal with the positive side of x axis measured anti-clockwise। ठीक है बेटा, कुछ भी चीज रूल्ड आउट नहीं हो सकती सौम्या, ये सब आएगा, नॉर्मल वगैरह भी आएंगे। ठीक है ना, 3D में कहाँ बच के जाएंगे। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस नहीं करें, क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होता ना कि कोर्स में ही नहीं है क्यों पढ़ूं, केवल स्कूल वाली भाषाएं पढ़े हम। स्कूल वाली भाषाएं से तो हम भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, जैसे पूरी भीड़ होती है ना। अगर हमको औरों से 2 कदम आगे चलना है, तो औरों से आगे 2 कदम मेहनत भी करनी है। एन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद सेटिस्फाई, तो राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका क्वेश्चन कल ही दे चुका हूँ, इसका आंसर मैं कल ही दे चुका हूँ कि एक्स एक्सिस की एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, नोट्स में लिखवाया मैंने, बताओ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ, बोलो। एक्स एक्सिस कैसी लाइन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइन सीखी थी हमने कल लास्ट जाते जाते, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो उसमें से एक्स एक्सिस कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज व्हाट, बताओ। द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन is, we know that the equation of a horizontal line is, बोलो horizontal line की equation। आई गारंटी यू ये चैप्टर एंड तक आते आते आप इस चैप्टर में 5 नंबर नहीं ला सकते 15 के मार्क्स के पेपर में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। इसकी खासियत है, ये दिखता आसान है चैप्टर की, सरल सरल सी तो बातें हैं, पर ये इतना घूम जाएगा लास्ट में जाते जाते, ये चैप्टर से कांपते हैं लोग बाग बच्चे। आपको बिल्कुल इजी करके पढ़ाया जा रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस, आपको इजी ही रखना है। बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, कोई सी भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब अ लाइन पैरेलल टू, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू सी टाइप की, वे सी इज सम कांस्टेंट, y इक्वल टू सी टाइप की इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी तो एक्स एक्सिस खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा सी क्या होता है उसमें, सी उस लाइन के द्वारा वाई एक्सिस पे काटा हुआ इंटरसेप्ट होता है। सी उस लाइन के द्वारा, हॉरिजॉन्टल है ना वो, तो वो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है, लेकिन वो वाई एक्सिस को तो काटेगी ना, तो वाई एक्सिस को जहां भी काटेगी वही पॉइंट होगा सी। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि जीरो को काट रही है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, जीरो पे, तो इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू जीरो। नहीं है अभी भी, ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज ए 2D प्लेन, दिस इज ए 2D प्लेन, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट से वो 3 पर काट रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3। लेट से वो 5 पर काट रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 5। लेट से वो -3 पे काट रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -3। लेट से वो 0 पे काट रही है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इनकी तरह ही, जो कि वाई एक्सिस को 0 पे काट रहे हैं। वाई एक्सिस को कहाँ काट रहे हो वो देखना है, जहां पर भी आप वाई एक्सिस को काटोगे सी की वैल्यू वही हो जाएगी।
तो एक्स एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वाई एक्सिस को जीरो पे काट रही है। किस पे काट रही है? जीरो पे। तो इसकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू जीरो। आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस इज ऑल्सो ए लाइन, और हर लाइन की इक्वेशन होती है नहीं होती है? वो स्टैंडर्ड लाइन है, दैट इज फाइन, बट है तो वो भी एक लाइन। ठीक है, क्लियर है? अब इसी को उसमें कन्वर्ट करो, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन होती है उसकी इक्वेशन कैसी होती है? एक्स इक्वल टू सी टाइप की होती है, वेयर सी सम कांस्टेंट। कैसी होती है? बोलो। एक्स इक्वल टू सी। उसमें क्या होगा? अब ये वर्टिकल लाइन जो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, लाइक दिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो वाई एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, हो सकती है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रही है वो देखना पड़ेगा। अगर मान लो एक्स एक्सिस को वो थ्री पे काट रही है, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स इक्वल टू थ्री। एक्स एक्सिस को अगर वो सेवन पे काट रही है तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू सेवन। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस खुद भी एक वर्टिकल लाइन है जो एक्स एक्सिस को जीरो पे काट रही है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो। डन। तो वाई एक्सिस की, चलो इधर अलग से लिख देता हूँ, ये तो वाई एक्सिस की चलने दो। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी? सो द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू जीरो। डन। याद रहेगा? बोलो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस उल्टा करना है, ठीक है? और ये तो एक खुद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस साक्षात आ गए। मान लो इनकी जो इमेजेस हैं, जैसे कोई भी और हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइंस हैं, उनकी इक्वेशन किस टाइप की होगी? वाई इक्वल टू सी या एक्स इक्वल टू सी। जहाँ पे सी वो कांस्टेंट होगा, जहाँ पे वो कट कर रही है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू सी टाइप की होगी। अगर वर्टिकल लाइन है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू सी टाइप की होगी। डन। सेकंड क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड विद स्लोप। अब ये तो आपके काम का क्वेश्चन आ गया। बोलो। एक ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट यानी कि इससे तो पास हो रही है और उसका स्लोप ये है, तो क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वाली फॉर्म लगा दो। बोलो। बोलो क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है? एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है। तो एक ऐसी लाइन जिस पर लाने उस पर लाने वाला एक पॉइंट गिवन हो और साथ में उसका स्लोप गिवन हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। सो हेयर the equation of a line, the equation of a line इजी खत्म करेंगे हम। ये एक नंबर की क्वेश्चन है बेटा, ये मैक्सिमम एक नंबर का क्वेश्चन है, एक से लेके आठ। ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? -4,3 विथ स्लोप हाफ इज गिवन बाय, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें m की जगह तो वो स्लोप पुट अप कर देंगे और x1 y1 वो पॉइंट है ही सही। दैट इज y माइनस वाई वन की जगह थ्री, देखो ये है x1, ये है y1, ये है m, तीन ही बातें। तो y1 की जगह थ्री, m की जगह 1/2, x की जगह x तो x ही रहेगा, x1 की जगह -4, तो x माइनस -4। फाइन। आगे बढ़ते हैं। सर बन गई नहीं इक्वेशन? बेटा इक्वेशन वो होती है जो जनरल फॉर्म में दिखाई दे। तो स्टार्ट आप कहीं से भी करो, आपको फाइनली उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें कन्वर्ट करके छोड़ना है। टू को उधर बुलाओ, तो 2y माइनस सिक्स, वन से मल्टीप्लाई करेंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, x माइनस माइनस प्लस फोर। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी करेंगे तो 2y को उधर भेज दो, फोर को उधर भेज दो, तो -6 -4 और x माइनस 2y। फाइनल इक्वेशन ये सबको उधर भेज दो। सो इक्वेशन इज x माइनस 2y, -6 -4 -10, -10 हो जाएगा +10 इक्वल टू जीरो। मैच करो आंसर, पिछले वाले का भी मैच करो। इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका होता था ना क्लास 10th में सीखते थे अपन, वैसे ही सॉल्व करना है। इम्प्लाइज का साइन लगाना है, जितने भी स्टेप्स में सोल्व होगा इम्प्लाइज का साइन। ठीक है, समझ आया? मैच हो रहा है, इसी फॉर्म में है x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू जीरो। और इससे फर्स्ट वाले का भी मैच हो रहा है।
अब ओरिजिन से गुजर रहा है और स्लोप हुआ है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। ओरिजिन से गुजर रहा है तो क्या करूंगा, देखो इसी के अंदर ओरिजिन से गुजारना है आपको, है ना। तो y माइनस, अब x1 y1 जो होगा वो ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है, 0,0 हो जाएगा। और स्लोप क्या है, स्लोप आपको m रखना है, यानी कि m की वैल्यू m ही है, स्लोप की वैल्यू m ही है, यानी कि इसका आंसर m की फॉर्म में आने वाला है। ये क्लियर हो गया है ना। ठीक है, इन क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए अब इक्वेशन बनाओ। तो y माइनस वाई वन की जगह 0, आगे बोलो m की जगह m ही रखना है, x माइनस 0, y माइनस 0 इज y, ठीक है ना। देन m इंटू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ज्यादा से ज्यादा हम y को उधर बुला लें तो एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 0 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखे तो ये, अदरवाइज y इक्वल टू एम। डन। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास थ्रू होगी तो उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, 0 होगी। समझ आया? ठीक है ना, ये गहरा ज्ञान है, ये गहरे ज्ञान को पकड़ के ही मुश्किल क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास थ्रू हो रही है, ये ओरिजिन से पास थ्रू हो रही थी, तो इज देयर एनी कांस्टेंट टर्म, केवल एक्स वाली टर्म आई, वाई वाली टर्म आई, कांस्टेंट टर्म नहीं आई ना। उस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या आएगी, 0। नेक्स्ट, पासिंग थ्रू, अब एक पॉइंट गिवन है और इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एंड, देखो सेकंड क्वेश्चन की कॉपी है यानी, सेकंड क्वेश्चन में भी एक पॉइंट था, इसमें भी एक पॉइंट है, उसमें स्लोप सीधे सीधे दिए रखा है, इसमें स्लोप घुमा फिरा के दे रखा है, आपको एंगल इंक्लिनेशन दे रखा है, तो इंक्लिनेशन से स्लोप निकल जाएगा। एक बार स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो बात वो की वही आ गई घूम फिर के। ठीक है, चलो तो बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये है, तो अभी मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो x1 y1 तो क्या है बताओ, x1 y1 तो क्या है, 2,2√3। ठीक है ना, वैसे आपको उसका प्रेजेंटेशन करना है, एक नंबर का भी हो तो भी थोड़ा बहुत लिखना है ना। x1 y1 तो ये हो गया। नाउ स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, थीटा क्या गिवन है, 75 डिग्री, आपको साफ साफ गिवन है। द लाइन इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 70। अब आप कहोगे कि सर वो तो दे नहीं रखा कि पॉजिटिव साइड से कि नेगेटिव साइड से, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉक, कुछ ना दे तो समझ लेना ये ओरिजिनल इंक्लिनेशन है। अगर उसको बदलना है तो वो खुद आगे होकर कहेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, नेगेटिव साइड से चलो, कुछ ना कहे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से है एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज साइड, दैट मींस दिस इज द इंक्लिनेशन, है ना। सो थीटा इक्वल टू 75 डिग्री, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। सो लेट्स फाइंड आउट स्लोप, स्लोप दैट इज m is given by tan थीटा। अच्छा फंस गए, 1075 डिग्री, एक बार के लिए तो फंस गए। 75 डिग्री तो सर सीखा ही नहीं कभी। 45 के बाद सीधे 60 सीखा था, 75 सीखा था क्या? नहीं, 60 के बाद सॉरी केवल डायरेक्ट 90 सीखा था, उसके 60 एंड 90 के बीच का 75 सीखा था क्या? नहीं सीखा था, नहीं सीखा था। अपने दिल पे हाथ रख के कौन नहीं सीखा था? सीखा था, पिछली साल नहीं सीखा था, इस साल तो सीखा। कैसे ब्रेक करेंगे, एंड व्हाट इज दिस, 45 प्लस 30 is 75, नो, एंड व्हाट इज दिस, 10 of a plus b, and 10 of a plus b is 10a 10b, नहीं 10a plus 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और इसका बकायदा आपको रीजन भी यहाँ पे देना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट करके पूरा रीजन डाल देंगे आप। टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस है ना, प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। अगर माइनस होता तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता, ठीक है। 1 माइनस 10a 10, ठीक है, रीजन डाल दिया। नाउ सॉलिड, 1045 इज 1, 1030 इज 1/√3, and it is like 1 minus 1045 again 1, and 1030 is 1/√3। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 plus 1/√3 is 4/√3, नहीं गलत, √3 plus 1/√3, √3 plus 1/√3, इधर आओ, 1 into 1/√3 1/√3, and √3 minus 1/√3, √3 खत्म, तो आंसर इज, मतलब आंसर क्या, स्लोप इज √3 plus 1 डिवाइड बाय √3 minus 1। अब अगर उसने केवल और केवल स्लोप मांगा होता मुझसे और कुछ नहीं मांगा होता तो मैं इसको रैशनलाइज करके अच्छे से गिफ्ट में पैक करके देता उसको, ठीक है ना। पर उसने ये थोड़ा ना पूछा है, उसने तो फर्दर प्रोसेस करवाना है मुझे, तो मैं क्यों फिर रैशनलाइज करूँ, जो प्रोसेस ही कराना है तो जो उसको करूंगा इसी को कर दूंगा प्रोसेस। फाइनल आंसर नहीं है ना ये, तो उसको इसलिए इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे हाल फिलहाल। चलो, नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, नाउ द इक्वेशन
ऑफ लाइन in point slope form, in point slope form is what is given by वही y minus y1 divided y minus y1 equal to m into x minus x1 वैल्यूज पुट अप करें तो टेल मी y minus y1 का है ये रहा 2√3 m निकाला अभी हमने √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1 का है 2 तो देखो न्यूमरेटर पार्ट इससे मल्टीप्लाई कराओ डिनोमिनेटर पार्ट उससे मल्टीप्लाई कराओ सिंपल सा लॉजिक है ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करो ही मत क्रिएट डिनोमिनेटर उधर ले जाओ न्यूमरेटर अंदर ले जाओ सो y इंटू √3 बोलते जाओ जल्दी जल्दी y इंटू √3 y या फिर देखो y से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें चलो एक बार करते हैं √3 y माइनस y बन जा y ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर -2√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा -6 एंड माइनस माइनस प्लस 2√3 फाइन ये तो हो गया इधर LHS पार्ट चलो RHS में चलते हैं सो √3 इंटू एक्स √3x एंड √3 इंटू -2√3 देन प्लस x -2 फाइन ठीक है ओके एक्स वाली टर्म ये है वाई वाली टर्म ये है कांस्टेंट तो देखो ये हमने फिर y को जो अलग अलग किया उसकी करने की जरूरत नहीं थी है ना हमने y को √3 से किया और y को 1 से किया ना एक्चुअली y वाली टर्म तो एक ही बनाओगे ना इक्वेशन के अंदर y वाली दो टर्म्स थोड़ा ना बनाओगे ठीक है तो कोई बात नहीं कर दिया तो वापस पैक कर दो √3 वाली टर्म्स बताओ √3 एंड +1 तो √3 + 1 टाइम्स x हो जाएगा ये बोलो इधर y वाली टर्म्स बताओ सो √3 - 1 टाइम्स y हो जाएगा ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी करो तो -6 + 2√3 देन -2√3 देन -2 तो -6 इधर आएगा तो 6 - 2 4 देन 2√3 भी इधर आएगा तो -2√3 -2√3 -4√3 ठीक है थोड़ा सा और कंपाइल करते हैं इसको इस ब्लॉक में तो इट इज लाइक इसमें से अगेन 4 कॉमन हो जाएगा x वाली टर्म क्या बची √3 + 1 टाइम्स x y वाली टर्म भी उधर बुलाओ ये क्या बची बोलो प्लस उल्टा हो जाएगा √3 - 1 का क्या हो जाएगा या फिर माइनस लगा दो इधर -√3 - 1 टाइम्स y और कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाएंगी 4 कॉमन ले लूं तो अगर मैं 1 - √3 देखो इसी फॉर्म में आंसर है क्या पढ़ो टर्म टू टर्म कांस्टेंट टर्म उधर है बस तो कांस्टेंट टर्म उधर है तो उसमें भी 4 कॉमन लिया है तो 4 कॉमन ले लें और कांस्टेंट टर्म को उधर ही रखें इसको इधर ही रखें तो फिर क्या होगा 4 कॉमन लेते ही √3 - 1 आएगा √3 - 1 क्योंकि इधर तो वो थी 1 - √3 उधर जाते नेगेटिव हो जाएगी तो 1 - √3 का नेगेटिव क्या होगा √3 - 1 so this will be the final answer डन तो ये छोटी मोटी बातें पकड़नी है देखो इधर देखो जैसे मैं y को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरे को पहले पकड़ लेना चाहिए था क्यों करूं मैं 2 से मल्टीप्लाई y की टर्म तो एक ही बनाऊंगा ना मैं तो y मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 एक साथ ही लिख दें पहले अलग अलग किया फिर वापस जोड़ा ठीक है ना इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी ये छोटी मोटी टेक्निक अप्लाई करने से चले नेक्स्ट 6:30 हुए कितने क्वेश्चन हो गए 4 तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से कहाँ से कहाँ तक थे 1 to 8 तो ये 8 हाँ आपका बुक नहीं ये रही ना बुक अच्छा आंसर तो कोई बात नहीं वीडियो से मैच कर लेना गलत कहाँ करते हैं कभी गलत एंड इन केस गलत करते हैं तो अच्छी बात है गलत करना भी कल आगे मैच कर लेंगे ठीक है intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2 अब ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म इसको दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हो आप देखो एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे तो लेट्स से मैं एक इसका रफ फिगर बना लेता हूँ लेट्स से ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन के लेफ्ट यानी ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट्स तो 1 2 3 यानी इस पॉइंट से तो वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन और साथ में उसका स्लोप है -2 अब आप देखो अब आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करने वाली तो हजारों लाइंस लाखों इनफाइनाइट लाइंस बनाई जा सकती हैं सर लेकिन ऐसी लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है
वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी, नहीं बना रही होगी? ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है, और स्लोप पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो मैं एक्यूट एंगल बनवाता उससे। अब कितना बना रही है उतनी नाप चोक नहीं करनी भाई, जस्टिफाइड फिगर बनाना है। जस्टिफाइड मतलब क्या, स्लोप नेगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है एक्यूट एंगल बनेगा, सिंपल सी बात है। स्लोप जीरो है पैरेलल होगा, स्लोप इनफाइनाइट है या 1/0 है तो परपेंडिकुलर होगा। चार बातें याद रखिए। स्लोप नेगेटिव है ना, सो वी विल ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल, और इस पॉइंट से वो पास थ्रू कर रही है, दैट्स इट। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3,0, दैट मीन्स वो -3,0 से पास कर। एक पॉइंट मिल गया आपको ए। अब स्लोप ये रहा, तो फिर कैसे इसका हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और एक्स इंटरसेप्ट वाली फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों से ट्राई करें। तो सबसे पहले तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ट्राई करते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ट्राई करें तो x1 y1 क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है आपको x1 y1 इक्वल टू -3,0, और स्लोप क्या गिवन है, स्लोप -2। ठीक है, यानी कि m इक्वल टू -2, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ट्राई करते हैं पहले, क्योंकि पॉइंट है स्लोप है तो ज्यादा आसान यही है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वही y-y1 y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। सो y माइनस, वेर इज y1, 0, what is m, -2, x माइनस what is x1, -3, -3 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 0 इज y, -2 इंटू एक्स इज -2x, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 इंटू +3 -6, सबको इधर बुलाएं। सो 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी इसका। ठीक है, अब एक तरीका और से ट्राई करते हैं। देखो, अगर हमको ये पता है कि वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे छूती है, तो एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, और स्लोप भी है हमारे पास, है ना, है या नहीं है? तो क्या बोलते हैं उसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उससे ट्राई करते हैं। स्लोप और उसके साथ भी एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एक्स, क्योंकि अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलूँ ना तो बाय डिफॉल्ट वो वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक्स इंटरसेप्ट है इन केस, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे ट्राई करें, बोलो क्या फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इस वाली फॉर्म में, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टी, वेरी गुड। सो वाई इक्वल टू एम, कितना है एम, ये रहा -2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस, अब डी यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट मतलब -3, कितनी लेंथ काटी आप, समझ आया, माइनस। तो इट इज लाइक वाई इक्वल टू -2 इंटू एक्स, -2x, एंड -2 इंटू वही +6, इधर आके वही सेम इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हर तरफ के रास्ते हमको खोलने आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि पॉइंट स्लोप, अभी तो दो फॉर्म से हो रहा है ये सॉल्व। कई बार क्या होगा, केवल और केवल एक्स इंटरसेप्ट वाली फॉर्म से सॉल्व होगा, तो हम एक ही फॉर्म पे रिलाय नहीं कर सकते कि हम तो इसी से करेंगे सर, यही अच्छी लगती है हमको। हमारे अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा ना, हमको हर तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, चले, ओके। फिफ्थ वन कौन सा किया अभी हमने, फिफ्थ तो कर दिया। सिक्स्थ वन, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबाउट द ओरिजिन। तो अब 0,2 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वाई एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो 0,2 हो रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की कॉपी है, देखो 5 एंड 6 में क्या डिफरेंस है, उसमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसमें वाई एक्सिस पे हो रहा है। दूसरी चीज, स्लोप -2 साफ साफ गिवन था, स्लोप निकलवा रहा है, इंक्लिनेशन गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप निकल जाएगा ना। सो 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री। अगर इसका रफ फिगर बनाया जाए तो कैसे बनाओगे, देखो ये तो हो गया 2D प्लेन, वाई एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर काटना है आपको, जो ओरिजिन है 1 2 यहाँ से काटना है। ठीक है, अब यहाँ से पास थ्रू हो रही है लाइन, यहाँ से पास थ्रू हो रही है, और साथ में एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो फिर ऐसी बनेगी, देखो एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो ऐसी बनेगी, ये बना रही है एक्यूट एंगल 30 डिग्री का। और ऑब्ट्यूज बनाती तो ऐसी बनती, समझ में आई?
एक्स एक्सिस क्या तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाती तो ऐसी बनती, समझ गए? ठीक है, और एक्यूट बना रही है तो ऐसी बनती है, ठीक है ना। और अगर मान लो 0 डिग्री बनाती तो ऐसी बनती, और अगर मान लो 90 डिग्री बनाती तो ऐसी बनती, एक्सिस के ऊपर ही बनती वो, समझ गए ना? ठीक है, चलो तो हाल फिलहाल हमको ये 30 डिग्री मार्क कर देना है यहाँ पे। नाउ व्हाट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2, और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगेन पहले तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लें, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके क्रेडेंशियल्स क्या क्या रहेंगे? पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट गिवन पॉइंट क्या है, x1 y1, x1 y1 इज 0,2, ठीक है ना। और स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप उसमें तो डायरेक्ट गिवन था, इसमें निकालना पड़ेगा टेन थीटा से, थीटा गिवन है हमको 1030 डिग्री, दैट मीन्स 1/√3, ठीक है फाइन। अच्छा एक और चीज, अगर हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से तो देखेंगे तो यही दो चीजें चाहिए, पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए, लेकिन अगर हम इसको अब की बार वाई इंटरसेप्ट से देखेंगे, वाई पे टच हो रहा है ना, तो मतलब क्या नाम था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर हम इसको देखें तो हमको वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चाहिए, चाहिए। तो वाई इंटरसेप्ट को हम सी बोलते हैं, तो वो सी क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं सी, वो सी क्या होगा, 2, 2 पे काट रही है ना, ठीक है जगह। अब अगर आप इस वाली फॉर्म से चलो तो इन दोनों का सहारा ले लो, और अगर आप इस फॉर्म से चलो तो इन दोनों का सहारा ले लो, ठीक है। चलो तो बताओ, ये वाली फॉर्म तो वही है, y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x, ये वाली फॉर्म क्या है, स्लोप बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। पुट द वैल्यूज, सो y - y1 इज 2, स्लोप इज 1/√3, x - x1 इज 0, y इक्वल टू स्लोप इज 1/√3, x तो x ही रहेगा, और y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। इधर आएगा तो √3y -2√3 इक्वल टू 1 इंटू x, इधर आएगा तो वही √3y, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा सॉरी, तो y इक्वल टू √3 एलसीएम आएगा तो x प्लस 2√3, ठीक है। सबको इधर ले जाओ, तो ये जस्ट लाइक x √3y माइनस में चला जाएगा, और ये -2√3 प्लस में आ जाएगा, फाइन। इसमें सबको उधर लेके आओ, तो √3y, नहीं सबको √3y को उधर ले जाओ, और फिर √3y को भी इधर ले आओ, तो वही x √3y माइनस में और प्लस 2√3 इक्वल टू 0, तो सेम इक्वेशन बनी है दोनों तरीके से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके नेक्स्ट आइए। और वैसे अगर ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है ना, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, तो वो चाहता है कि आप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करें। ये इन्फॉर्मेशन देने का उसका तात्पर्य यही है, 3 यूनिट ऊपर काट रहा है तो एक्स एक्स 3 यूनिट लेफ्ट में काट रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट -3, और 2 यूनिट ऊपर काट रहा है तो वाई इंटरसेप्ट +2, नीचे काटता तो -9, इसमें राइट में काटता तो प्लस में आता, लेफ्ट में काट रहा है तो नेगेटिव आए, ठीक है। आ जाओ, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आ जाइए अब 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें। The equation of a line passing through 2 points, passing through 2 points. What are the given 2 points through which the line is passing? -1, 1 and 2, -4 is given by is given by let's see. So क्या है बोलो, y - y1 आगे, हाँ y2 - y1 divided by x2 - x1 whole multiplied by x - x1, where this is x1 y1 and this is x2 y, ठीक है। ओके, पुट द वैल्यूज, सो y - y1 क्या है 1, y2 - y1 यानी कि -4 - 1, ठीक है, x2 - x1 यानी 2,
माइनस -1, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है ना, -4 -1 एंड 2 -1, और ये पूरी चीज देन अगेन मल्टीप्लाई होगी x - x1 से। तो x1 क्या था -1। डन, सॉल्व करें। सो y -1 -4 -1 इज -5 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज 3 और x + 1। 3 को उधर मल्टीप्लाई करो, -5 को उधर मल्टीप्लाई, 3 × y 3y -3 -5x -5, सबको उधर बुला लो, 5x + 3y -3, ये क्या था -5 था ना, +5 इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन इज 5x + 3y 5 - 3 is 2 + 2 इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाना। ठीक है, चलें एक लास्ट और करें। 2 पॉइंट फॉर्म भी क्लियर हो गई। ठीक, आ जाओ, क्योंकि इसने 1 to 8 के इंस्ट्रक्शन दिए थे तो वो तो खत्म करें। अब 8 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म भी ले ली इसने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी ओरिजिन से 5 यूनिट, यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल ही तो है ये। ठीक है भाई, ये 2D प्लेन होता है और लेट्स से ये हमारी लाइन होती है, और लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, 5 यूनिट। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी इसी को बोलते हो आप, ये दूरी क्या है 5 यूनिट। तो ये नॉर्मली तो है इस लाइन की, तो नॉर्मल की लेंथ दे दी, दैट मीन्स p = 5 दे दिया। क्या दे दिया, p = 5 यूनिट्स दे दिया। डन, आगे बढ़े। एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर का नाम दे रहा है, ये नॉर्मल है एक तरीके से, है ना। नॉर्मल जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना है 30 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ओमेगा दे दिया इसने 30 डिग्री। ठीक है, ओमेगा = 30 डिग्री गिवन। चलो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में बनानी है, अब क्या बचा इसमें, है ना। द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें मुझे बताओ p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो मैं इसको कह सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, या तो मैं इसको ऐसे कहूँ, या फिर मैं और लगा के कह देता हूँ लेंथ ऑफ नॉर्मल। बात एक ही, याद रखना, लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द लाइन, उस लाइन पर जो नॉर्मल आ रही है। ठीक है ना, नॉर्मल ऑफ द लाइन कभी भी नहीं होता, नॉर्मल टू द लाइन होता है। टेंजेंट टू द लाइन, सीकेंट टू द लाइन, नॉर्मल टू द लाइन, ये सारी लाइंस क्या है, उनके इनका पार्ट नहीं, इनकी तरफ आ रही है, तो नॉर्मल टू द लाइन होगा। ठीक है ना, नॉर्मल टू द लाइन, लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द लाइन, दोनों को हम हमारे इस कॉन्सेप्ट में p लेटर से मार्क करके बैठे हैं, जो कि 5 यूनिट्स आपको गिवन है। फाइन, क्लियर। एक गिवन पॉइंट ये। दूसरा गिवन पॉइंट क्या है, एंगल मेड बाय नॉर्मल, एंगल मेड बाय नॉर्मल, जिसको अपन परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, उन्होंने परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है। एंगल मेड बाय नॉर्मल या परपेंडिकुलर विथ द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इस पूरी चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज किया तो ओमेगा मिला हमको, एंड ओमेगा इज गिवन एज 30। सो p गिवन, ओमेगा गिवन, दो चीजें चाहिए होती है नॉर्मल फॉर्म में। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इट्स नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी दिखाई देती है बोलो, इज गिवन बाय, टेल मी कैसे दिखाई देती है, क्या, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा t नॉट 1। ठीक है, ओमेगा एंड p को पुटअप करें, सो x इंटू कॉस ओमेगा क्या है 30 डिग्री, प्लस y इंटू साइन ओमेगा क्या है अगेन 30 डिग्री, और t कितना है 5। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये ओमेगा और p साफ साफ गिवन इक्वेशन है एग्जैक्टली। ये ओमेगा और p भी निकालने पड़ सकते हैं, अलग अलग कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे उससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे उससे आपको ओमेगा निकालना पड़ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, रेडी रहना। ओके, ठीक है। देखो मान लो ये वाला एंगल गिवन होता,
तो उससे ओमेगा कैसे निकालते बताओ। मान लो जिस लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है उसका स्लोप गिवन होता, तो स्लोप से आप उसकी एंगल निकाल लेते। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों का सम होता है हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, तो उसमें से 90 घटा के अंदर वाला ओमेगा आ जाता है। तो ये ओमेगा भी डायरेक्ट गिवन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, निकालना पड़ सकता है। और मिसलेनियस में यही होगा, कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होगी, आपको घुमा फिरा के दी होगी। ठीक है, चलो आओ। तो cos 30 इज √3/2 एंड sin 30 इज 1/2 इक्वल टू 5। 2 एलसीएम लेके उधर पहुंचाओ, तो √3x प्लस वाई बन जाए वाई, 2 5 जा 10, या तो इस फॉर्म में रख दो, नहीं तो आप 10 को इधर बुला लो, क्योंकि फाइनल जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यानी जनरल फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए ही चाहिए। ओके, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, डन। तो ये 8 क्वेश्चन सारे बच्चे अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करें। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, पांचों फॉर्म करीब करीब डिस्कस हो गई है। स्लोप पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म डिस्कस हुई थी, 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस हुई थी, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस हुई थी। हाँ, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं आई अभी तक इन 8 क्वेश्चन में, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, वो वाली फॉर्म नहीं आई इन 8 क्वेश्चन में एक बार भी। वो हो सकता है नीचे आ जाए, और 5 ही फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में डिस्कस हो। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड